जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21,391 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी बिहार पुलिस की, उसका एग्ज़ाम डेट 7 अगस्त से आप लोग को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए और हम आप लोग को बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे वीडियो ला रहे हैं और सभी चारों ऑप्शन को यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे फुल एक्सप्लेन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन होगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हो जाएंगे इसमें? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद को माना जाता है, गुरु अंगद को। और यह कैमे गुरु थे? देखिए यह दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है, दूसरे नंबर के गुरु थे। यहाँ पे देखिए नानक जी, गुरु नानक जी यह प्रथम थे और इन्होंने ही सिख धर्म के स्थापना किए थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव यह 5वें नंबर के थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जहांगीर के द्वारा किसे फांसी दिया गया, या पूछा जाता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ ये गुरु तेग बहादुर जी हैं, यह 9वें हैं। ठीक है, यह 9वें नंबर के, यह आपको सिख गुरु हैं। इनको औरंगज़ेब ने फांसी दिया था। ठीक है, औरंगज़ेब ने इसलिए दिया था, इस्लाम धर्म न कबूल कर रहे थे, इसके वजह से इन्होंने फांसी दे दिया था। ठीक है, और यह जो दिया था अर्जुन देव को, जहांगीर जो दिया गया था जहांगीर के द्वारा, यह जो इनका पुत्र था जहांगीर का, खुसरो, यह भाग करके या यह कहिए कि गुरु अर्जुन देव के पास चला गया था, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिसके वजह से जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दिया था। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि 10 नंबर के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे और यह 10वें नंबर के, ठीक है, 10वें नंबर के थे। और खालसा, देखिए खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किए थे कौन? तो यह किए थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्हीं का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए वीडियो में और देखते जाइए, सभी को समझते जाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक, देखिए नादिर शाह जो था आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह इसी के समय में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के समय में, और मयूर सिंहासन जो था इन्होंने लूट करके लेके चला गया था। और मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊ भी कहा जाता है, और इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा सब लूट करके नादिर शाह लेकर चला गया था। ठीक है, नादिर शाह सभी लेकर के चला गया था। कब यह हुआ था? तो यह आक्रमण कब किया था? तो यह 1700 यह किया था 39 में। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए शाहजहाँ, तो शाहजहाँ यही व्यक्ति था जो मयूर सिंहासन को बनवाया था, शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए फरुखसियर के बारे में देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि अंग्रेज़ को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा यही दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ जो आए थे उनको बंगाल में शुल्क मुक्त, यानी व्यापार में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था, इनके द्वारा यह फ्री कर दिए थे। औरंगज़ेब के बारे में जान लीजिए, इनको आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, आलमगीर पूछा जाता है कि आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे औरंगज़ेब हो जाएंगे। और इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है तो 1707 में हुई थी। ठीक है, और अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो अंतिम मुग़ल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र था। ठीक है, जफ़र था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसमें कि इसका हो जाएगा आंसर आपको 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 23 में क्या हुआ था? तो देखिए 23 में आपको हो जाएगा स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, और कौन किए थे? तो CR
सी.आर. दास किए थे, ठीक है, सी.आर. दास, और एक मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1919 देख लीजिए, इसमें आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यह कब हुआ था तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 1911 इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है, पहली बार जन और गण मन गाया गया था, ठीक है। और इस समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो विशन, ठीक है, विशन नारायण धर थे, ठीक है, विशन नारायण धर थे, याद रखिएगा। जनगण मन को रचयिता कहिए या इसको संकलन करने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें कि 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था इसी समय। क्वेश्चन कई बार ये सब पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 24 दिया गया है 1924, इसमें यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, ठीक है, बेलगांव, ठीक है, बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे, ठीक है। यहाँ देखिए 1906 लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। और यहाँ पे देखिए कि 1931 में यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि केसर ये हिंद होना चाहिए, केसर ये यहाँ रहेगा। केसर ए हिंद की उपाधि से केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, ठीक है, किसे दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी को दिया गया था केसर ए हिंद की उपाधि। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि मिला था, तो इनको सर की उपाधि मिला था, या कहिए कि नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिला था। और जमनालाल बजाज को राय बहादुर, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझ लीजिए, तो यह गांधी जी को राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो दिया गया था सर की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि और ये केसर हिंद, ये सभी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उस समय सभी वापस कर दिए थे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको सही 2 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट ये है कहाँ, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तो ये सही है, लेकिन ये है कहाँ, तो यह आपको ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार ये सब कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, यह बंगाल की खाड़ी में है स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए यह जो आपको कन्याकुमारी, यह कन्याकुमारी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए यह कन्याकुमारी कहाँ है, तो यह आपको तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा नहीं। इंदिरा पॉइंट होगा दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछे मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा यहाँ पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, कन्याकुमारी हो जाएगा। इसको एक और नाम इसको दिया गया है, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन, इसको याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट इसको भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को इंदिरा पॉइंट को है, ठीक। अच्छा अब चलिए यहाँ देखते हैं कि इंदिरा कौल कहाँ है, तो इंदिरा कौल आपको हो जाएगा उत्तरोत्तम में, ठीक है, यानी उत्तर में है, ठीक है, उत्तर का यानी कि भारत का उत्तर सीमा जो है यह इंदिरा कौल है। और यह कहाँ हो जाएगा आपको, तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में है यह और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, सभी एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार देख लीजिए कि उत्तर में कौन है, उत्तर में आपको हो जाएगा इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। आपको फिर उसके बाद पश्चिम में अगर पूछा जाए तो पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा आपको गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। और यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको गुजरात में हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो आपको उत्तर में था आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर यहाँ उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण की अगर बात किया जाए तो दक्षिण में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट है। और अगर यहाँ पे पूरब की बात किया जाए तो पूरब में कौन है, तो पूरब में आपको हो जाएगा किवीथू, ठीक है, किवीथू। यह कहाँ है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को ही, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 22 अप्रैल जो है यह विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा कहाँ है, तो नामदफा आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए केरल देखिए, यहाँ पे केरल में, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि केरल में कौन सी अभयारण्य हो जाएगा। तो केरल में कौन सा हो जाएगा आपको, केरल में पेरियार है, ठीक है, पेरियार हो गया। तमिलनाडु में देख लेते हैं, तो तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको सतमंगलम हो जाएगा, ठीक है, सतमंगलम याद रखिएगा। सतमंगलम जो टाइगर रिजर्व है यह आपको तमिलनाडु में। बिहार में आप लोग जानते होंगे कि एक है और बहुत ही प्रचलित है, वो आपको हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और यह कहाँ है आपको, तो यह पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक और है पक्के है, ठीक है, पक्के। और एक हो जाएगा आपको कमलांग, ये सभी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, पक्के, कमलांग। और एक हो जाएगा आपको जो यहाँ दिया गया नामदफा। चलिए ये सभी एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, नहीं तो याद कर लीजिए, 1-2 बार देखिएगा आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा इसका सही, ठीक है, 2 हो जाएगा। यह 35 वर्ष किसका न्यूनतम सीमा है, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति का हो जाएगा, और आपको उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, फिर आपको राज्यपाल का हो जाएगा। यह न्यूनतम सीमा पूछा जाता है, सभी याद रखिएगा। यह आपको ये विधान परिषद का हो गया, और यही आपको राज्यसभा का हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का भी न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष ही है। 25 वर्ष किसका है, तो देखिए यह लोकसभा का हो जाएगा, लोकसभा का। और फिर आपको विधानसभा का यह आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 21 वर्ष किसका हो जाएगा, तो मुखिया ये सब जो पंचायती चुनाव लड़ते हैं ना, उनके लिए यह है, ठीक है, मुखिया, इनके लिए 21 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है। तो यह किस तट के समानांतर स्थित है जो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा, ठीक है, पूरब की ओर है, ठीक, पूरब की ओर। और इसके बारे में देख लीजिए, अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में जो आपको लक्षद्वीप है, यह भी आपको क्या है, तो यह भी आपको प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है, ठीक है, प्रवाल भित्ति से ही निर्मित यह भी आपको द्वीप है। प्रवाल भित्ति में जीव को मूंगा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है। तो जब लघु परिपथ हो जाए, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, तो उस समय क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन आपको एक इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है। तो कितने दिनों के लिए रोकती है राज्यसभा धन विधेयक को, तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे
1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, यानी 14 दिन तक रोकती है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है, 110 में दिया गया है। और धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, याद रखिएगा। धन विधेयक में और यहाँ पे संविधान संशोधन जो होता है इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। अच्छा, संयुक्त बैठक के कितने अनुच्छेद में दिया गया है, वर्णन किया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन जब आती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है, ठीक है, सभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। और धन विधेयक को परिभाषित भी करेगा तो यह लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से केरल से संबंधित कौन सी यहाँ पे नृत्य शैली नहीं है, तो इसका जो आपको आंसर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको भरतनाट्यम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम है कहाँ, यह किस राज्य का है लोक नृत्य या नृत्य शैली, तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु। ये सभी याद रखिएगा। और बाकी यहाँ मोहिनी अट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुड़ियट्टम है, ठीक है, गुड़ियट्टम, ये सभी आपको केरल से संबंधित है। एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी यह कहाँ का है, तो यह आपको आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ऐसे याद रखिएगा कोई मतलब कच्चा पूड़ी है तो इसको कौन बना सकता है, तो जो आंध्र प्रदेश है यानी आंध्र व्यक्ति बना देता है कच्चा पूड़ी। इस तरह से याद रखिएगा, लॉजिक डालिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर देखिए यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन है आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। एक कृष्णा नदी पर होता है अलमाटी बांध, ठीक है, अलमाटी बांध हो जाएगा, तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह कृष्ण नदी पर है। देखिए ऐसे याद रहे, कृष्ण का अर्जुन जी से अच्छा संबंध रहा है, तो अर्जुन और कृष्ण ये सभी अच्छे संबंध होने के कारण नागार्जुन और कृष्ण का रिलेशन कीजिएगा, इसे करके तब जाकर सही हो जाएगा यह। और अलमाटी देखिए बचपन में कृष्ण जो भगवान थे वह माटी खाते थे, तो इस तरह अलमाटी, इस माटी कभी कभी खाते थे, देखे होंगे आप लोग कभी वीडियो में, तो इसको रिलेट कीजिएगा तो आप लोग को ये सभी याद हो जाएगा। गंडक देखिए, गंडक तो यह गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर ही है और यह बिहार में ही है, ठीक है। और गोदावरी पर कौन है, तो गोदावरी पर देखिए जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना है, यह आपको गोदावरी पर है और यह आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, यह महाराष्ट्र में है। और एक देख लीजिए ताप्ती पर उकाई परियोजना है, ठीक है, उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर पूछा गया है, तो आप लोग भी इसको देखिए कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, अजित नाथ हो जाएगा, ठीक है, यह दूसरा तीर्थंकर थे। ये पहला थे ऋषभदेव पहला है, यह आपको 23वें हैं, ठीक है। और संभवनाथ आपको तीसरे हैं, ठीक है, संभवनाथ आपको तीसरे यह तीर्थंकर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। इसमें नूर सुल्तान किसकी राजधानी हुई है ये बताना है, तो यह आपको आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और यह आपको 2019 में यह राजधानी बदली गई थी। उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ताशकंद हो जाएगा, ठीक है, ताशकंद हो जाएगा। किर्गिस्तान के कहाँ है, किर्गिस्तान के आपको हो जाएगा बिश्केक हो जाएगा, ठीक है, बिश्केक हो जाएगा। और तजाकिस्तान का कहाँ हो जाएगा, तो इसकी राजधानी आपको दुशांबे हो जाएगा, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था, तो आपको ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था, ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा। और कश्मीर में कहाँ, तो कुंडल ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। और वैशाली, यहाँ पे देखिए वैशाली में हुआ था, और यह देखिए चौथा हुआ था, ठीक है, कश्मीर के समय में
सॉरी कश्मीर में जो हुआ था यह कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली हुई थी आपको राजगीर में, ठीक है, पहली राजगीर में, फिर यहाँ पे वैशाली में हुआ था, तो वैशाली में क्या हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा, ठीक है, दूसरा, और यह आपको तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरा। इसको रा वै पाकू याद रखिएगा, ठीक है, रा वै पाकू याद रखिएगा, नहीं राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर चाहे कुंडलवन याद रखिएगा, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा औरैया, ठीक है, औरैया जो है यह आपको कहाँ है, तो यह आपको यूपी में है, ठीक है, यह औरैया जो है यूपी में है। बाकी बाढ़ जो हो जाएगा पटना जिला में पड़ता है, बरौनी बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, कहलगांव आपको भागलपुर में है, भागलपुर में है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं पर्यावरण का प्रदूषण करने वाले गैस है, तो पर्यावरण का प्रदूषण करने वाला गैस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें से कौन सही हो जाएगा, इसका आंसर सही बताइए, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग जो लगता है ये आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपको दूध से दही, ठीक है, दूध से दही जो बनता है ये भी आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर मोमबत्ती जलना, ठीक है, जलना, मोमबत्ती जो जलता है वो भी आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा कि जल से बर्फ़ बनना हो जाएगा, इस तरह से उदाहरण होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन इसमें समाप्त हो गया है, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।